Pooja. Thank you, sir. How are you? I am fine, and you? Good. आज मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आप लोग पढ़ते हो, ठीक है? Yes. लेकिन आप लोग को याद क्यों नहीं होता है? You know what is reason behind? क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण है? हमारे यहाँ स्कूल्स हो, कॉलेज हो, उनको क्या दिया जाता है? याद करने के लिए। यस और नो? Yes. ठीक है, उन्हें याद करने के लिए दिया जाता है और सिर्फ प्रेशर दिया जाता है कि तुम्हें उससे अच्छा मार्क्स लाना है। किससे? एक दूसरे से अच्छा मार्क्स लाना है। सिर्फ कंपेयर करते हैं, लेकिन हमको उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर्स मुझे क्या पढ़ाते हैं, मुझे क्या पढ़ाएं। वो बच्चा को माइंड के अंदर नहीं घुस रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा सोचो, जब आप नर्सरी में थे, राइट? जब आप नर्सरी क्लास में थे तो आप सबसे पहले ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट सीखे, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, Yes. फिर क से लेके ग तक, अ से लेके अ तक आप लोग सीखे Yes. सीखे आप लोग। क्या उसको आप भूल गए? No. जब और नेक्स्ट क्लास में गए LKG, कुछ वर्ड सीखे आप लोग, क्या भूल गए? नहीं. कुछ याद है ना? Yes. कुछ याद है वर्ड्स। UKG में गए, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड सीखे आप लोग, है ना? फर्स्ट में गए, फर्स्ट में जब आ गए तो आपके पास एक सिलेबस मिल गया। इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है ना? संस्कृत भी पढ़ना है। दैट मीन्स ऑल सब्जेक्ट यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न, राइट? Yes. तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ में आता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। कारण क्या? क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपकी जो वीकनेस है ना, आपकी जो कमजोरियां हैं जिस सब्जेक्ट में, समझ लो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, अगर इंग्लिश को हम वर्ड नहीं जानेंगे, है ना, वोकैब नहीं जानेंगे, तो हम इंग्लिश को पकड़ नहीं पाएंगे। बस हमारा। लेकिन जब हम आप सभी छोटे थे, हिंदी बोलते, हम हमारे मातृ भाषा क्या है? हिंदी है। मदर टंग क्या है? हिंदी है। हिंदी क्लास में हम लोग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? सिर्फ बोलचाल के लिए। हिंदी स्पोकन के लिए क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ किसकी माहौल है? हिंदी की। हमारे सभी अगल बगल घर में सभी हिंदी बोलते हैं, है ना? हिंदी को ज्यादा यूज करते हैं। जब जिस वर्ड को हम बार बार रिपीट करेंगे वो तो सीखेंगे हम लोग। जिस सेंटेंस को हम बार बार बोलेंगे वो तो हम सीखेंगे ही। अगर छोटे बच्चे के सामने कह दिया जाए कि इस एक्शन के टाइम इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, इस हिंदी वाक्य को कैसे बोलेंगे, पापा दुकान चला रहे हैं, बच्चा कैच कर लिया माइंड में, पापा दुकान चला रहे हैं। कोई पूछ देगा कि आपके पापा क्या कर रहे हैं, तो वही छोटा सा बच्चा क्या बोलेगा? पापा दुकान चला रहे हैं, पापा दुकान में हैं। क्या वो कहीं सीखने गया? नहीं, क्योंकि एक ही सेंटेंस को बार बार उन्होंने सुना और उसी को क्या किया? रिप्लेस कर दिया दूसरों के सामने वो बोल दिया, तो वो हिंदी सीख गया। जस्ट उसी तरह यदि हम वर्ड को बोलना सीखेंगे, सुनेंगे, है ना? लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लैंग्वेज को सुनने की आवश्यकता है, उसको प्लेस करने की जरूरत है, उसको बोलने की आवश्यकता है। लेकिन हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाता है क्योंकि हमारे यहाँ माहौल नहीं है।
इंग्लिश के माहौल नहीं है। तो उसको बनाने के लिए आपको जो इंग्लिश वर्ड है उसको आपको कैप्चर करना पड़ेगा, उसको आपको लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा बार बार। जब आप उसे बार बार सुनोगे तो जब उसको रिपीट करोगे आप, तो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। बात सही है? Yes. तो सेम उसी प्रकार है, जब आपका लेवल होता है छोटा सा, ठीक है, और फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास में चले जाते हो तो लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। उसमें हमने LKG, नर्सरी, LKG, UKG में सेंटेंस नहीं सीखे, सिर्फ क्या सीखे? वर्ड। क्या सीखे? वर्ड सीखे, लेटर सीखे। लेकिन आप जब चले गए फर्स्ट क्लास में तो सेंटेंस आ जाता है ना, लंबा लंबा सेंटेंस आ जाता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, किसी चीज में आ जाता है। अब आपको उसी समय से माइंड कैप्चर नहीं कर रहा है, माइंड उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, नहीं समझ पा रहा है कि क्या कह रहा है। कारण क्या है? वह बुक को आप पहली बार देख रहे हो, नेक्स्ट क्लास में आप पहली बार देख रहे हो और आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका लेवल लो हो गया। आप उस वर्ड्स को पहली बार सुन रहे हो, उस सेंटेंस को पहली बार सुन रहे हो, लेकिन उसका रिपीटेशन कम हो गया, उसके दोहराने का काम कम हो गया। तो जिस दिन आप बार बार सेंटेंस को, बार वर्ड्स को रिपीट करोगे तो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा, फिर आप उसको बोलने लग जाओगे। और समझ आ रहा है? सब समझ आ रहा है बात? Yes. हाँ। तो कोई भी लैंग्वेज हो, जब आप उससे सुनते हो तो उसको रिपीट करो, किसी पे दूसरे के ऊपर रिपीट करो, आप उसके पे फॉलो करो, करवाओ, तो ही आएगा। ना तो बुक में आप पढ़ोगे, बुक में ही रह जाएगा। रटोगे, हम क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं लंबा लंबा, लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम रटे हैं उसको। जिस दिन आप उसको समझ के लिख लोगे तो आपको बहुत बड़ा स्टोरी आप बना सकते हो। आप उस स्टोरी को, उसी स्टोरी को आप दोबारा से अलग स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हो, जब आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक टाइम बनाना है, हमको इतना समय में कर लेना है। कर लेते हो? मान लीजिए आपको हम 1 महीने का होमवर्क दिए कि आपको ये करना है, आपको मैं बोल दूं कि आपको पर डे 2 घंटा पढ़ना है, तो कितने लोग पढ़ पाओगे? 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ पाओगे? 2 घंटा पढ़ना है पर डे, ठीक है। तो हमारे दिन रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। Yes. सिर्फ आपको हम पढ़ना है 2 घंटा, लेकिन अब आप सोचोगे मेरे पास 24 आवर्स टाइम है, कभी भी 2 घंटा पढ़ लेंगे, पढ़ लोगे ना? यही सोचते हैं हम लोग। लेकिन अब जब 2 घंटा पढ़ने बैठोगे कंटिन्यू, तो आपका माइंड क्या कहेगा? अब माइंड आपका सो जाएगा, पढ़ने का काम नहीं करेगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। माइंड कैसे काम नहीं करता है? नींद कैसा आने लग जाता है कि आपका इंटरेस्ट जब खत्म हो जाता है, जब आपको मन लगने लग जाता है, तो आपको लगता है कि छोड़ दो। ऐसा करते हैं ना? Yes. ऐसे करते हैं। लेकिन आपको हम 2 घंटा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मान लो आप 1 घंटा हम आपको पढ़ना है, 1 घंटा समय आपको निकालना है पढ़ने के, सिर्फ 1 घंटा। इसमें से आप ना सिर्फ 15 मिनट मन से पढ़ो। 24 आवर्स में से 1 घंटा के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट अच्छा से पढ़ना है। और पहले कौन सा लेवल की चीज पढ़ना है? जो आपको समझ में आ रहा हो, जो आपको समझ में आ रहा हो, पहले उस बुक को उठाओ। अभी आप किस क्लास में हो? 6, 7, 8 क्लास में हो, लेकिन अब फर्स्ट क्लास के बुक उठाओगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका वो लेवल वो बन चुका है, तो आपको इंटरेस्ट आएगी, है ना। ये माइंड है ना, आपको उसको ऑब्जर्व करना सीखेगा, आपको मन लगेगा। जब जिस दिन आपको मन लगने लग जाएगा, तो आप ये जो 15 मिनट्स जो बोल रहे हैं, आप उसको +10 और कर लोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, आपको मन लगने लगा पढ़ने में। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि आपको 2 घंटा पढ़ना है कंटिन्यू, कितना पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ोगे लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहेगा,
होता है। पढ़ने बैठे 2 घंटा, नींद आने लग गया, आलस आने लग गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किताब को क्लोज किए, रख दिए। लेकिन आप एक ठान लो कि मुझे 1 घंटा के लिए समय है, तो सिर्फ 15 मिनट के पढ़ो जो आपका माइंड ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक ना। जब उसी चीज को बार बार रिपीट आप करोगे, सीखोगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक बदलाव आएगा, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप 2 घंटा एक के बार मत बैठो, आप 10 मिनट से स्टार्ट करो और अपना लेवल के अनुसार बुक उठा लो। अगर आप 3rd 4th 5th में हो, समझ में आ रहा है तो अच्छा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है आप 1st क्लास स्टैंडर्ड की बुक उठा लो, उसको आप पढ़िए। आपको धीरे धीरे माइंड समझेगा, आपको समझ में आएगा तो आपको मन लगेगा, फिर आप उसको टाइम को बढ़ाते जाओ, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जब माइंड आपको जब ऑब्जर्व करना सीखेगा तो टाइम भी आपका बढ़ जाएगा और आपके अंदर डेफिनेटली एक चेंज होगा। तो ऐसे आप लोग करें, ठीक है। Yes. तो आज तक यही, फिर अगले वीडियो में फिर इस तरह बात शेयर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।